बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद मिनाज और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पाक। इस वक्त हम मौजूद हैं गौरमेंट बेकरी मुरीद के सामने और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब PP 136 से राना ज़हीर बाबर साहब, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ जो आज एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, महंगाई सारी हुकूमतें शुरू से यही रोना रोती आई हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आई हैं तो उन्होंने खुद महंगाई कर दी। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको मिसाल दूंगा कि जमात इस्लामी ने कराची में हुकूमत की है या सरहद में हुकूमत की है। ये जिसकी वजारत भी ली है, क्या पाकिस्तान की वो वजारत फ़ायदेमंद नहीं हुई? कोई भी देख लें। सिर्फ ये है कि ये जब सारा माल अपनी जेबों में डाल लेंगे तो फिर आवाम के लिए महंगाई तो होनी है। अगर आवाम का पैसा आवाम तक लगे तो ये महंगाई नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं है कि ये महंगाई का जो एहतजाज, इसको सीढ़ी बनाकर ऊपर जा रहे हैं ये लोग? नहीं, आप सब समझते हैं कि महंगाई का जो ये फ़ायदा उठाना किन के काम है? जिन्होंने हुकूमतों में रहना है उनका फ़ायदा है। हम लोग तो आवाम के लिए कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि हम तो अपनी जेब में से, ये मेरे जो नौजवान दोस्त हैं, जमात के दोस्त हैं, खुद अपनी जेब से पैसा लगाते हैं आवाम के लिए। इनमें से मुझे कोई एक मिसाल आप ही बता दीजिएगा कि कोई एक ऐसी मिसाल हो ये आवाम पे पैसा लगाते हो। तो ये सारा अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम ये शुरू से ही जमात इस्लामी कहती आ रही है कि ये गलत है, लेकिन इसकी आवाज़ क्यों वाने इक़्तिदार तक क्यों नहीं जा रही? इसलिए नहीं जा रही कि ये सब लोग अपने मकसद के लिए, जहाँ इनका अपना सबका फ़ायदा है, ये जो PDM सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ है, किस लिए इकट्ठा हुआ है? सबको अपने केसों की फ़िक्र थी। ये और ये PTI के भी जो लोग हैं, ये भी इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं कि इनका जहाँ अपना फ़ायदा हो, जहाँ अपना फ़ायदा होगा ये सारे इकट्ठे होंगे। ये आवाम के लिए कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। और बाकी सूद के मतलब जमात इस्लामी तो कोशिश कर सकती है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसकी मिसाल अब कोई दूर की बात नहीं है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो आप सब ने पढ़ा भी है कि इस सूद के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, और एक निज़ाम बना के चला के भी दिखा दिया। यही मैं आपको बताता हूँ कि ये दूर की बात नहीं है। सिराजुल हक साहब ने 2005 और 8 में ये सूद के बगैर वहाँ निज़ाम चला के दिखा दिया। अब भी चल सकता है अगर ये अपनी जेबों में पैसा ना डालें। जमात इस्लामी में शुरू से क्या इसकी क़यादत का फुकदान नहीं रहा? मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम आवाम को कहते हैं कि आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान पढ़ें। जब तक लोगों में इल्म नहीं आएगा, हमारे जैसी जमातें आगे नहीं आएंगी। हमें भी पता है कि चोर रास्ते क्या हैं, हम भी गलत तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लीडर मेरे साथ सिराजुल हक साहब बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं कि मैंने वज़ीर ख़जाना रह के भी अपनी जेब में कोई पैसा नहीं डाला। मैं इनको बेवकूफ़ समझता हूँ। कितनी देर तक ये पैसा अपनी जेब में डाल के ज़िंदगी गुजार लेंगे? हाँ, इसलिए कि ये जो पैसा अभी ये ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अपना नुकसान कर रहे हैं। मुरीद के में जो नादरा का ऑफिस जो है, जहाँ पर आवाम जलील हो रही थी, आपकी अनथक कोशिशों से उसको एक अच्छी जगह मिल गई। आवाम जो है ना, वो अब बेहतर तरीके से जाके वो काम कर सकती है। अगर आप हुकूमत में होंगे तो मेरे ख्याल से इससे आप अच्छा काम कर सकेंगे। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम हुकूमत में आएंगे तो फिर काम करेंगे। हम तो हुकूमत के बगैर भी, और अगर हमें हुकूमत भी मिलती है तो हम अल्लाह के रज़ा के लिए काम करने हैं। अभी हमारी हुकूमत नहीं है। खाली जो मैंने काम किए वो सिर्फ नादरा का दफ्तर नहीं है। ये जो मोटरवे काला शाह काकू है, इस पे इतनी लंबी लाइनें लगी रहती थी कि एक आदमी इस्लामाबाद से 2 घंटे में से काला शाह काकू पहुँचता था और 1 घंटा उसे वहाँ लग जाता था। मेरी जमात ने और मैंने एहतजाज करके वो काला शाह काकू इंटरचेंज बड़ा करवाया। मैंने आज से 10 साल पहले ये फाटक, रेलवे फाटक का चलाया हुआ था कि ये लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है, लेकिन ये क्या ये आवाम के दोस्त हैं? अगर नून लीग बनाने लगती है तो दूसरी हुकूमत उसको स्टे ले आती है। अगर ये हुकूमत बनाने लगी थी, नून लीग स्टे ले आई, आवाम के फ़ायदे से इन्हें कोई नहीं है। और अगर ये होने दें
तो अवाम का फ़ायदा है, लेकिन ये कहते हैं नहीं, अवाम के फ़ायदे से ज़्यादा हमारा काम होना चाहिए। इसके बाद हमने सर्विस रोड का भी ये काम पकड़ लिया है, इंशाल्लाह ये सर्विस रोड भी बहाल करके आप सबको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, लीडर उसे कहते हैं कि जिसको अपने इलाके की तमाम प्रॉब्लम जो है वो फिंगर टिप पर याद हों। इसी के साथ तारिक महमूद मिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।